स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये ईयर है मई जून 2020, वेरिएंट 31। द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर केस स्टडी इज व्हाट? recommending a suitable organizational structure, बिकॉज इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें कितना रेलेवेंट कंटेंट मिलता है और फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। क्या हो गया इसको? ऐसा ही हुआ लगता है। ओके, आ गया। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जान गिल्डिंग सर्विसेज या गाइडिंग सर्विसेज, सॉरी, जान है, जान सही है। John loves being in the countryside. Many years ago, he visited country P. Okay, the location is what? Country P, where mountains take up 80% of the land area. Okay. Country P is one of the poorest countries in the world. यानी वहाँ पर हमारा इनकम फैक्टर, हमारे पास सिनेरियो आइडेंटिफाई हो रहा है दैट इनकम्स इतनी अच्छी नहीं है, with very low income per head. John made his home there and took a job assisting walking groups. He gained a certificate as a professional mountain walking guide. ठीक है, यानी बेसिकली अब तक हमें ये समझ में आ रहा है ये सर्विस सेक्टर बिजनेस होगा। कौन सा बिजनेस होगा? ये सर्विस सेक्टर बिजनेस होगा। द स्टार्ट ऑफ JGS 5 years ago, यानी इतना पुराना बिजनेस नहीं है। John set up JGS in a partnership. क्या है? इनिशियली पार्टनरशिप है, इसका लीगल स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया, आइडेंटिफाई हो गया। विद गौरी या विद गोल्ड, क्या है देखते हैं। अनदर प्रोफेशनल माउंटेन वॉकिंग गाइड, यानी दोनों प्रोफेशनल्स हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर। JGS ऑफर्स माउंटेन वॉकिंग टूर्स। JGS ऑर्गेनाइजेस एंड प्रमोट्स दीज टूर्स, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं। ओरिजिनली जॉन एंड गोल्ड गाइडेड मोस्ट ऑफ द वॉकिंग टूर्स देमसेल्फ, खुद करते थे। JGS has always outsourced all its travel and accommodation, यानी जो ट्रैवलिंग होती है और जो अकोमोडेशन होती है वो इनकी अपनी नहीं है, आउटसोर्स्ड है। इस तरह हमारे यहाँ भी बहुत सारे से टूर ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं जो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर ग्रुप्स को लेके जाते हैं। ग्रुप्स को तो लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो होटलिंग वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो सारी क्या होती हैं? ट्रैवलिंग वगैरह सब आउटसोर्स होता है, कोई और कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है। ओके, John and Gold are spending more time on managing the business and less time guiding as the demand for JGS tour increases. अब देखो, शुरू में जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो खुद गाइड करते थे। Now they must have hired workers, और जो मेन एलिमेंट है, कौन सा मेन एलिमेंट है? दैट बिजनेस को मैनेज करना, उस पर फोकस कर रहे हैं। JGS now outsources most of its mountain guiding, यानी माउंटेन गाइडिंग भी अब क्या हो रही है? आहिस्ता आउटसोर्स हो रही है। Customers stay with host families in mountain villages. अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, होटल्स नहीं है, माउंटेन में विलेजेस हैं, वहां पर होस्ट फैमिलीज हैं जो अपने यहाँ पर एक एक रूम्स दे देती होंगी। Most of which cannot be reached by road. Host families are paid by JGS to provide food and accommodation for its customers. Many families compete to provide these services to JGS. Using outsourcing in this way gives JGS many benefits. अब देखो, उनके पास भी कोई अदर सोर्सेज ऑफ अर्निंग्स इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, सो दे ऑल्सो पुट इन एडिशनल एफर्ट्स ताकि वो अच्छी सर्विसेज दें। ये हो रहा है। JGS employs an administrator to organize outsourcing. एक एडमिनिस्ट्रेटर जिसका पर्पस क्या है? जो काम आउटसोर्सिंग हो रही है, जो काम हम बाहर से करवा रहे हैं, उसकी क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी चेक पे फोकस रखें। JGS is one of few businesses operating in the market, यानी इतने ज़्यादा बिजनेसेस नहीं हैं, कंपेरेटिव मार्केट नहीं है। However, John knows that other businesses are becoming interested in offering mountain walking tours. जाहिर सी बात है, जब एक इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट होती है, it attracts what? Customers. Currently competition low है, but with time competition will increase. Demand for JGS services. JGS has not increased its prices for over 3 years. 3 साल से prices बढ़ी नहीं है। Over 95% of JGS customers are visitors from country K. खुद P के अंदर हैं और विजिटर्स कहाँ से आ रहे हैं? कंट्री K. अभी आप लोगों ने चीज़ें नहीं पढ़ी, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज रेट, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट करेंगी। Demand for JGS tours is increasing and John thinks that income levels in country K are an important factor. अब इनकम लेवल्स की बात हो रही है तो कंट्री के अंदर हो सकता है इनकम लेवल्स क्या हो रहे हों? बढ़ रहे हों। Therefore more people are demanding what? Tours.
or this kind of service. Demand for JGS tours from residents of country A increased by 20%. और उन्होंने क्या बताया, एवरेज इनकम कितने परसेंट से बढ़ी है? 5% से. अभी तो आप लोगों ने इनकम इलास्टिसिटी नहीं पढ़ा, सिंपल इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेशन है यहाँ पर, ठीक है. Jan currently believes that there is still some time to get more bookings for Q3 and Q4 in 2020. He also knows that increasing the effectiveness of the JGS internet presence is important, यानी डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस है. दैट अब इनके पास कस्टमर आ रहा है दूसरे कंट्री से, वहां तक मैसेज पहुंचाना है, तो देयर इज अ नीड टू यूज इंटरनेट. गॉड हैज एनालाइज्ड सेल्स फिगर फॉर द लास्ट 3 years. टेबल 1 के अंदर रिजल्ट्स हैं जो हम देखते हैं, और इन्होंने मूविंग एवरेज का मेथड इस्तेमाल किया, यानी सेल्स फोरकास्टिंग वगैरह की है, जो अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है. आपको टेबल दिखा देता हूँ कि वो टेबल था क्या. ये रहा टेबल, इसमें सीजनल वेरिएशन वगैरह है, तो अभी आपके लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. अब यहाँ से हमारे जो मेन एलिमेंट है वो स्टार्ट हो रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रही है, ग्रो हो रही है. पहले माउंटेन टूवर्स खुद देते थे, सही है, और बाकी चीज़ें आउटसोर्स थी. अब इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटर रखा हुआ है जो आउटसोर्सिंग को देख रहा है और मैनेज कर रहे हैं ये बिजनेस के ऊपर, ताकि कस्टमर को लेके आए. यानी बेसिकली जॉन एंड गॉड बेसिकली काम किस पे कर रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं. चलो आगे चलते हैं. Jan and God are planning to increase the number of employees for 2 main reasons. 2 reasons हैं. The rapid growth of JGS means that 3 regional managers and additional administrative employees will be needed. 3 regional managers, यानी different regions हो सकते हैं, और administrative employees भी चाहिए आपको. यानी अब देखो regional manager का level या authority administrative employees से क्या होगा, ऊपर होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज के नीचे फर्दर वर्कर्स होंगे, तो उनका लेवल क्या होगा, डिफरेंट. द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री पी हैज नाउ इंट्रोड्यूस्ड न्यू स्ट्रिक्टर एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस. एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस चेंज हुई हैं. क्या हुआ है? इट इज स्टेटेड दीज विल अप्लाई टू ऑल बिजनेसेस. दिस नाउ मीन्स दैट बिजनेसेस यूजिंग आउटसोर्सिंग, यानी सीधा इनके बिजनेस को इफेक्ट करेगा, must insist that outsource providers keep to these stricter employment regulations. Jan and Gold think that providing guiding and accommodation services through direct employment of workers is the best way of meeting these requirements. अब ये देख रहे हैं कि बेस्ट वे क्या है, क्योंकि ये लॉज आ चुके हैं, तो अगर हमारे वो उनको हम डायरेक्ट अपना वर्कर बना लें एंड देन अब हम ये सर्विसेज दें, तो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू मैनेज. बट वो लॉज क्या है अभी तक केस ने हमें बताया नहीं है. They are unsure whether to offer flexible temporary contracts or पार्ट टाइम परमानेंट पोजीशंस. अभी ये भी हमें पता, ये आपका एचआर वाला पार्ट था, सही. Jan suggested to Gold that our rapidly expanding business and external environment changes mean that a clear, effective organizational structure will be important. तो एक बात तो यहाँ पर हाईलाइट हो रही है that there is a clear need कि organizational structure के अंदर communication and coordination should be proper. यानी एक बात ये होनी चाहिए कि चेन ऑफ कमांड को ज्यादा बड़ा ना हो, डिसीजन मेकिंग में टाइम ना लगे. जान विशेस टू कीप कंट्रोल. अब जान खुद क्या चाहता है, कंट्रोल उसके हाथ में हो, यानी अथॉरिटेरियन अप्रोच चाह रहा है, ऑटोक्रेटिक अप्रोच चाह रहा है. एंड इज रिलक्टेंट टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉइज हु माइट नॉट बी रिलायबल. उसकी बात भी सही है, लेकिन अब वो कैसे असेस करेगा कि कौन सा एम्प्लॉई रिलायबल है, कौन सा रिलायबल नहीं है. He added, centralizing decision making enables rapid decisions and is key to focus, key to success basically. तो जान खुद क्या चाहता है, सेंट्रलाइजेशन चाहता है, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल सब खुद चाहता है, अथॉरिटेरियन अप्रोच चाह रहा है, हायरार्किकल अप्रोच चाह रहा है, ठीक है. We must have authority and make employees accountable to us. Gold replied, वो भी यही चाह रहा है. Employees can be trusted to take decisions. अच्छा, गोल्ड रिप्लाई कर रहा है, एम्प्लॉइज कैन बी ट्रस्टेड टू टेक डिसीजंस, दे आर क्लोजर टू द प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशंस फास्टर. अब गोल्ड का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है, वो अथॉरिटेरियन पे जा रहा है और ये डेमोक्रेटिक पे जा रहा है. दोनों का पर्सपेक्टिव क्या है, डिफरेंट है, और ये पार्टनरशिप है. और ये बोला डेलीगेशन इज एसेंशियल, यानी अभी अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहा है. दे थिंक जेजीएस माइट नीड अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट. This would be responsible for the planned increase in the marketing activities necessary to maintain expansion. तो अगर मैं अभी तक देखूँ ना, और अगर मैं ये 16 मार्क का आंसर देखूँ, तो मैंने यहाँ पर एक सेकंड में खोल लेता हूँ, बंद कर दिया था मैंने.
अगर मैं वो 16 मार्क का आंसर देखूं, 16 मार्क का आंसर आएगा नहीं, गलत खोल लिया क्या मैंने, समर 2020 और ये था हमारा 3-1 था जी, समर 2020 और ये था 3-1। तो अब 16 मार्क का आंसर तो आएगा नहीं आप लोगों का। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने मार्क्स का आ जाएगा, 12 मार्क का। सही है, 8 मार्क मिनिमम है और मैक्सिमम 12 मार्क्स है। ठीक है, P3 के अंदर। P4 में तो सिंपल आपके 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें बताना है अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर JGS। अब देखो जान क्या बोल रहा है, अथॉरिटेरियन अप्रोच चाहिए। अब ये बात भी हमें समझ में आ रही है कि रीजनल मैनेजर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, लॉज भी आ गए हैं, विच मीन्स उनको अब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में लाना भी पड़ेगा, कंप्लीट आउटसोर्सिंग पे छोड़ नहीं सकते, तो स्ट्रक्चर एक्सपैंड भी होगा। गॉड बोल रहा है डेलीगेशन करो, डिसेंट्रलाइजेशन करो। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से हमें कुछ थोड़ी बात करनी पड़ेगी, हम इसको किस तरीके से लेके चल सकते हैं। 16 मार्क का आंसर है, जरा MS की शक्ल भी एक बार देख लेते हैं, फिर पॉसिबल आंसर्स देखते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अब 12 मार्क का आएगा, अब 12 मार्क से ऊपर नहीं जाता। ओके, आंसर शुड फोकस ऑन स्ट्रक्चर नॉट मोटिवेशन टू लीडरशिप। या लीडरशिप की बात भी नहीं कर रहा ना, मोटिवेशन की बात कर रहा है। हमें प्योरली स्ट्रक्चर्स की बात करनी है कि हम जोग्राफिकल बेस्ड स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, हम हायरार्की की बात कर रहे हैं, हम बात एक्चुअली कर किसकी रहे हैं। अब उसके अंदर हम लिंक किससे ले सकते हैं, दैट हम बात कर सकते हैं रीजनल मैनेजर्स की बात हो रही है, डिफरेंट अप्रोचेज हैं दोनों की, ये बात हो रही है। नेचर ऑफ बिजनेस हमें पता है, सर्विस सेक्टर बिजनेस है जो रिमोट एरियाज के अंदर माउंटेन वॉकिंग ऑफर कर रहा है, जहां पर रोड्स तक नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गेम्स आ रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो अब हमें इधर बात करनी पड़ेगी। तो अब देखो सेंट्रलाइजेशन की बात भी कर सकते हैं और हम डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन की बात भी कर सकते हैं। ठीक है, या हम दोनों के मिक्सचर की बात भी कर सकते हैं। अब ये कर सकते हैं, हम इस तरीके से मिक्सचर बना सकते हैं दैट जो आपके कौन है, विलेजर्स हैं, जो गाइड्स बन रहे हैं और जो अकोमोडेशन ऑफर कर रहे हैं, उन्होंने इससे पहले जॉब्स नहीं की हैं, वो आउटसोर्स होते थे, उनको अब एम्प्लॉयमेंट में लाया जा रहा है। ठीक है, तो उनके ऊपर मोर ऑफ एन ऑटोक्रेटिक अप्रोच पे हम काम करें कि वो डायरेक्टली अपने रीजनल मैनेजर्स को रिपोर्ट करें, हर चीज़ उनसे पूछ पूछ के करें, क्योंकि उनके पास इतना आइडिया नहीं है। बट ऐसा नहीं कि वो पहले से ऑपरेट नहीं करे, तो उनके पास नॉलेज है। वी मे नीड टू इंश्योर अ टू वे कम्युनिकेशन ओवर देयर एज वेल। ठीक है, और ऊपर हम रीजनल मैनेजर्स के अंदर थोड़ी डिसेंट्रलाइजेशन लेके आए, सही है, ताकि वो और चीज़ों पर फोकस कर सकें। और जिस तरीके से पहले JGS ने खुद गाइड्स बन के सर्विस ऑफर करी, फिर वो बिजनेस डेवलपमेंट पे आ गए, और वो और चीज़ों पर फोकस करें ताकि ये रीजनल मैनेजर्स इनको काम बढ़ा सकें। तो इसी बेसिस के ऊपर अब हम देखते हैं, पॉसिबल सिनेरियोज बनाते हैं और आंसर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज, जैसे जैसे हमारे एम्प्लॉयज इंक्रीज हो रहे हैं, हमें अपना रेकमेंड करना है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना कैसा चाहिए, क्योंकि अभी करंटली कोई स्ट्रक्चर हमारे पास आइडेंटिफाइड नहीं है। केस के अंदर करंटली कोई स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड नहीं है। यूजली इन सवालों में बताऊं क्या होता था, ये होता था कि स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड होता था और फिर हम आंसर लिखे होते थे कि भाई ये पुराना स्ट्रक्चर है, इसमें ये मसले आ रहे हैं। लेकिन अब क्या सिनेरियो है कि स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड नहीं है और हमें खुद से चीज़ें रेकमेंड करनी कि हम एक्चुअली स्ट्रक्चर में चीज़ें क्या रखेंगे और किस तरीके से बनाएंगे। आपका सजेशन बिल्कुल अलग हो सकता है, मेरा सजेशन बिल्कुल अलग हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर is the internal framework. Organizational structure is the internal framework, is the internal framework which shows different levels, which shows different levels of authority and hierarchy
in the organization, in the organization, full stop. Currently JGS does not have a formal structure and outsources accommodation and the guided tours to the villagers full stop. However, the changes in employment laws and the expansion of the business requires a particular framework तो हमने क्या बात बताई कि जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट लॉज चेंज हो रहे हैं और बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, वी नीड अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। यहां तक का इंट्रोडक्शन बहुत है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। अभी तक समझ लो हमें थोड़े बहुत नॉलेज की और एप्लीकेशन के मार्क्स मिलने चाहिए। अगले पैराग्राफ पे आते हैं। जॉन, लाइन थोड़ी सी छोड़ दो फिर आगे आ जाओ वरना मिस होता रहेगा। जॉन एंड गॉल्ड both have different approaches as John wants complete control while Gold wants to distribute authority so a recommended form would be a mixture of both centralization and decentralization full stop। अब देखो मैंने एक मिक्सचर के बारे में बात कर ली। अब पहले मैं नीचे डिसेंट्रलाइजेशन को या पहले सेंट्रलाइजेशन को लेके चलूंगा और फिर आगे मैं दूसरे वाले एलिमेंट को लेके चलूंगा। तो नीचे लिखते हैं हम, as it was discussed in the case, next paragraph, as it was discussed in the case, नहीं भी आएगा, as it was discussed in the case that the villagers who are outsourced should be directly employed so the laws can be managed effectively for them an autocratic approach
An autocratic approach with a proper hierarchy, reporting directly reporting directly to their managers would be recommended as the villagers may not have the experience of working in a structured business so a top down approach may be quicker a top down approach may be quicker while the managers may have direct contact and control over the houses and guides this will ensure that the customers get the right service resulting in greater customer satisfaction ठीक है, ये बात आ गई। अगला लिखते हैं। अभी मैंने नीचे फोकस क्या किया, जो नीचे वाले आपके क्या हैं, जो हाउसेज हैं, जो गाइड्स हैं, वहां पर क्या रखो, अथॉरिटेरियन अप्रोच रखो, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच रखो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कस्टमर से डील कर रहे हैं। सो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है जो उसने पे किया है उसको वो मिले। तो जब डायरेक्ट अथॉरिटेरियन अप्रोच होगी, चुपचाप वो वही काम करेंगे जो ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है दैट दे मे फील डीमोटिवेटेड। लेकिन गेम यहाँ पर क्या है कि ये विलेजर्स वगैरह जो हैं, ये पहले एज सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहे थे। अब क्योंकि ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे हैं, तो इनके पास पुराना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम इनको डायरेक्टली डिसेंट्रलाइज या डेमोक्रेटिक अप्रोच पे लेके जाना फीजिबल नहीं होगा। अगले पैराग्राफ पे लिखते हैं, द केस आइडेंटिफाइज अगला पैराग्राफ, the case identifies that JGS has regional managers which will be looking after the operations and as previously John and Gold
have given authority to workers or even outsourced it or even outsource the functions लिख देंगे or even outsource the functions and even outsource the functions and have focused on things the functions and have even focused on things which are more important so as Gall suggested a democratic approach with the regional managers may be more appropriate as it will allow the regional managers to make quicker decisions or in case of any uncertainty they can take immediate actions to minimize the damage and ensure brand image. Full stop. अगला पैराग्राफ अगले पे आए अगले पैराग्राफ पे आते हैं so in JGS with the managers the partners should have a decentralized approach authority दे दो उनको should have a decentralized approach while the managers approach with the workers while the managers approach with the workers should be autocratic and centralized to ensure appropriate customer service full stop by bringing all the outsourced workers into the business may be expensive but it may ensure effective communication
effective communication and coordination which will allow JGS to expand its operations in an effective manner. तो यहां तक हम इसे रोकते हैं. अगर मैं इसको ऑन अ लाइटर नोट भी देखूं ना, 2 मार्क्स 4 मार्क्स 11-12 तक तो फिर भी जाना चाहिए, मरे से मरा. सही, इससे नीचे तो नहीं गिरेगा. ठीक है, कम से कम 11-12 भी आने चाहिए इतने में तो.